तनु जी, आपको ये तन्नू और अब ये जो नई कैरेक्टर आ गई हैं उनके साथ ये डबल रोल प्ले करने में कितनी मुश्किल हुई? दिस इज द फर्स्ट टाइम यू डूइंग दिस एक्चुअली, सो प्लीज टेल द मीडिया, आपको कैसा लगा? गुड इवनिंग एवरीवन। मुश्किलें तो आती हैं, कोई किरदार ऐसा तो नहीं होता जो आसानी से हो जाए, लेकिन फॉर मी आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है मेरे लिए कि मुझे इतना मुश्किल रोल इतने विश्वास के साथ दिया गया, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? You know, I always wanted to ask you, Maddie, you come up after so long, for all the efforts that she puts into her roles, she manages to do a couple of films quickly. आप बहुत कम दिखते हैं और ये मेरी एक कंप्लेन है, बहुत अरसे के बाद आप मुझे मिले, तो अभी आप प्लीज़ यहाँ बताएं कि आपके लिए क्या, मतलब आनंद राय खास हैं, कंगना खास है, ये स्क्रिप्ट खास है, क्या खास है? नहीं, मुझे तो ये सारे लोग और इसके खास साथ साथ ये पूरी फिल्म खास है। जब मैं 3 इडियट्स कर रहा था तब मुझे लोगों ने कहा कि यार ये कौन सी फिल्म कर रहे हो आप तनु वेड्स मनु। मुझे पूरा विश्वास था, हमें करते वक्त बहुत सारी कठिनाई हुई, पर आज खुशखबरी है कि हम सीक्वल कर रहे हैं जिसका ट्रैकिंग में मुझसे कहा जा रहा है कि सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है, तो यार डर भी लग रहा है, बट आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ फिल्म वी शुड गेट एसोसिएटेड विद। क्योंकि वेडिंग सीजन की बात हो रही है, हमने संगीत पार्टी रखी है सबके लिए। व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ वेडिंग फॉर यू कंगना, इफ आई आस्क यू? मेरे लिए तो सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरी तो शादी अभी हुई नहीं है, तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है लेडीज़ संगीत, जहाँ पे सब आंटियाँ थोड़ी थोड़ी टका के बिल्कुल बेहाल बदहवास हो जाती हैं और नाचती हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। नहीं, you have to give us a unique answer. All the girls are dressed beautifully. मुझे लगता है कि उनको पूरे क्या कहते हैं 16 श्रृंगार में आपको देखने को मिलता है, and I think a woman in Indian traditional attire is one of the most gorgeous looking thing in the world. But the difficult part for your role is, एक में आप बहुत ही gorgeous, you know, लंबे बालों वाली तन्नू हैं, और फिर कुसुम, and then it's short hair. So do you think ये जो 2 looks हैं separate, ये बहुत ही मुश्किल से यू नो उसको डिस्टिंक्ट करने में क्या आपकी मदद की, किस चीज़ ने आपकी मदद की? आई थिंक लड़कियों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है डबल रोल में। आई अप्रोच माई कैरेक्टर्स इन 3 स्टेजेस: इमोशनल जर्नी, बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो जहाँ पे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, हेयर इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी। तो उसमें ये एक घुंघराले बाल और दूसरा हमने सोचा कि अगर स्ट्रेट बाल और छोटा सा मतलब थोड़ा सा लहराते हुए स्ट्रेट बाल होंगे तो एक नया लुक लगेगा। और टू माय सरप्राइज़ मुझे लगा था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो लड़कियों में वेरिएशन दिखाने में, लेकिन मुझे सेट पे भी कोई नहीं पहचानता था। जहाँ पे मैं शूटिंग करती थी वहाँ पे सब लोग, मेरे पीछे खड़े हुए लोग कहते थे वो कंगना तो आई नहीं, कह रहे थे उसकी शूटिंग है। तो आई थिंक हेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी। हाय कंगना, मेरा सवाल है, 2 लुक हैं आपके घुंघराले बालों में। मैंने पहली भी फिल्म में हमने देखा था आपको। किस तरह का लुक खुद का पसंद करती हैं आप, और इंडस्ट्री में खुद के अलावा किसके बाल आपको काफ़ी भाते हैं, अच्छे लगते हैं? मुझे कर्ली बाल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब भी इनको स्ट्रेट करते हैं तो चाहे ह्यूमिडिटी हो, कुछ ना कुछ वापस कर्ली होने के चक्कर में रहते हैं और बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि आई कीप इट एज इट इज़, बट लाइक आई मैंशनड फॉर माई फिल्म्स, क्रिश में मेरे हर सीन में एक अलग हेयर स्टाइल था, वंस अपॉन अ टाइम में भी, और क्वीन में भी हम लोगों ने बालों की एक जर्नी दिखाई थी। और मुझे इंडस्ट्री में बहुत लोगों के बाल अच्छे हैं। डिम्पल कपाड़िया जी के बाल बहुत अच्छे हैं, जैकलीन के बाल बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक मैडी के बाल भी बहुत अच्छे हैं, और अपने खुद के हैं इनके तो 100%। तो ये सब बहुत अच्छे आई थिंक प्रियंका चोपड़ा के बाल बहुत अच्छे हैं। हाय कंगना, हियर वसीम फ्रॉम इंडिया टीवी। हाय वसीम। आपसे मेरा सवाल यही है कि ये पार्ट 2 है, रिटर्न। कहते हैं लोग कि शादी का लड्डू जो है बड़ा महंगा होता है, तो आपने 2 बार खा लिया। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस, और वाकई खाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपने अभी तक खाया नहीं है रियल लाइफ में? देखिए, ये तो हर एक की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो शादी करना चाहें कि नहीं। मुझे बस ये है कि ये इट शुड बी एज अ चॉइस, इट शुड बी अ कंपल्शन। और चाहे वो कुछ भी हो ज़िंदगी में, ख़ासकर लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, किसी भी चीज़ का कोई भी उनके फ्यूचर को लेकर उन पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं,
आप कैसे रहना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप बच्चे चाहते हैं या नहीं, ये सोशल प्रेशर से नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर सोशल प्रेशर से बिना अपनी मर्ज़ी के कोई भी कुछ करता है तो उनका फ्यूचर भी ख़राब होता है, और साथ में जिनसे शादी कर लेते हैं या बच्चे कर लेते हैं उनका फ्यूचर भी आगे ख़राब ही होता है। तो ये चीज़ अंदर से आनी चाहिए, इट शुडंट बी अ सोशल प्रेशर। और लाइक आई सेड, जैसे मैडी ने कहा कि अगर आप एक बार मैरिज कर भी लेते हैं तो इट शुड नॉट बी लेफ्ट एट इट्स ओन डिस्पोजल। चाहे एक छोटे से छोटे प्लांट को भी नर्चर करना पड़ता है, तो शादी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और यही तनु मनु रिटर्न्स जो है हमें बताने वाली है अभी 22 मई को। सेम क्वेश्चन टू मी। यार मैं तो लड्डू खा चुका हूँ यार, दिखता है। पचा भी चुके हैं ये, अभी खा के पचा भी चुके हैं ये लड्डू। कितने साल हो गए मैडी? 15 साल। 15 साल 16 साल, हाँ एक्चुअली। हाँ यार, इट्स लाइक एनी पार्टनरशिप। मुझे लगता है कि लाइक कंगना सर अगेन, एक छोटे से पेड़ को भी जो है आपको ध्यान देना पड़ता है। सिमिलरली विद वेडिंग्स यार। बट मुझे लगता है कि आज का बहुत प्रेशर हो गया है, जैसे कि वो कह रही हैं कि शादी कर लो, इस वक्त पे कर लो, इस उम्र से पहले बच्चे पैदा कर लो, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी योर डिसीजन। आई थिंक इट शुड बी योर डिसीजन। शूटिंग के दौरान जो क्रिएट किया गया माहौल शादी का, हाँ। एक नेचुरल शादी दिखाई गई है, तो वो कितना मतलब एक अलग तरीके का सीन था शादी के दौरान, एक माहौल क्रिएट करना कि एकदम नेचुरल शादी हो रही है एक पिक्चर के दौरान, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा, कितना चैलेंजिंग रहा वो शूट करना। आप ले रही, मैं लूँ? आप बोलिए। अच्छा, देखिए ये मैं कह सकता हूँ कि कंगना के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा, क्योंकि हमारा जो शादी के दौरान जो हमारा क्लाइमैक्स होता है या फिर उस माहौल में जो हमारे इंटेंस सीन्स हुए थे, उनके लिए वो एक तो रियल करना था, तो इसी वजह से हमने शादी को भी बिल्कुल रियल किया है। एक कोई हर्ज नहीं है, पर एक हम आपके हैं कौन की शादी टाइप की शादी नहीं है। इसमें बहुत रियल लोग हैं, बहुत रियल पंडाल है, बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशन है, और इसके बावजूद एक्टिंग करके ये दिखाना कि भाई हमारे साथ ये वाकई में गुजर रहा है, इसके लिए ये माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था। इनके लिए तो और भी तकलीफ था, क्योंकि इन्हें एक दिन एक रोल करना था, फिर दूसरा दिन दूसरा रोल, और याद रखना पड़ता था कि भाई उन्होंने क्या कहते हैं पिछले दिन। सो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत टफ था, और आई थिंक इसके लिए ये रियलिज्म बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़्यादा भी रियल हो गया था। मुझे याद है जब हम लोग फेरों का सीन कर रहे थे तो 4 तक हो गए, तो मैं ही गिन रही थी, तो मैंने आनंद जी को बोला, मैंने कहा वो अपनी शूटिंग में ये वो यहाँ वहाँ, मैंने कहा आनंद जी, कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैडी के और मेरे 4 फेरे हो गए हैं। तो कहता हाँ बेटा। मैंने कहा हाँ, मेरी और मैडी की शादी ना हो जाए तो कहते नहीं मैं 6 तक करूँगा। उसके बाद जो शॉट पे शॉट हुए, पता नहीं को 25-30 ले लिए हमने, तो पता नहीं कितनी शादियाँ मेरी तो मैडी के ही साथ हो गई है। Yeah, we are married now. 16 times over. हेलो कंगना, मैडी, दोनों सवाल है मेरा। बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जो शादियों पर आधारित हैं। आपको तनु वेड्स मनु के अलावा कौन सी फिल्म है जो पसंद आई है? मैं वैसे ज़्यादा फिल्में देखती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं कौन कौन सी फिल्में हैं शादियों पर, लेकिन मुझे हम आपके हैं कौन जो मैंने बचपन में देखी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड आई थिंक वो मेरी आज भी अगर तनु मनु के बराबर ही मुझे वो अच्छी लगती है, खासकर सेकंड पार्ट। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट वेडिंग एंड फैमिली एंटरटेनर। कंगना, ऑन योर सेंटर। यहाँ कंगना, जैसा कि शादी और संगीत की बात हो रही है, तो हो सकता है कि इस साल या नेक्स्ट ईयर हम देखें कि जो आपके फेवरेट एक्टर हैं रणबीर कपूर, या जो आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनकी भी हमें शादी देखने को मिले। तो क्या कंगना उनकी शादी में डांस स्टेप करते हुए हमें देखी जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, ये बहुत ज़रूरी है। और कौन से गाने पे कौन से गाने पे आप नाचोगे? हाँ, कौन से गाने पे आप नाचोगे? हाँ, कौन से गाने पे आप डांस करेंगे? मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं कि मैं क्या सीधी सादी लगती हूँ आपको? कुछ भी आंसर दूंगी क्या?